हेलो एवरीवन, दिस इज रंजन रमेश एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियोस। फ्रेंड्स, इंडिया नेपाल बॉर्डर पर ये बसा हुआ छोटा सा शहर है लौकी, जो कि हम लोग का लौकी प्रखंड पड़ता है और काफ़ी डेवलप्ड एरिया है। और नेपाल से सटे हुए एरिया में कई जगह आपको इस तरह का आपको छोटा छोटा नदी प्रवाही डैम देखने को मिलेगा। जब शाम होता है तो हम लोग यहाँ पर घूमने उमने ज़रूर आते हैं यहाँ पर, और काफ़ी शांति वाला इलाका है इधर। उस साइड जो है नहर है, बहुत बड़ा नहर है, और ये पानी जो है पूरे इंडिया तरफ सीधा आगे चलाया था। इधर देखिए आप, ये पानी गिर रहा है इधर, ये वहाँ ज़्यादा पूरा ओपन कर दिया, फुल ओपन कर दिया उधर। ये कितना अच्छा लग रहा है, दृश्य तो गजब का है, गजब लोकेशन है। हम लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं, और ये हम लोग का काफ़ी लोकल एरिया है। हम लोग बॉर्डर इलाके के हैं, इंडिया नेपाल बॉर्डर के हैं। और इस साइड अभी आपको दिखाते हैं कि पानी जो है कहाँ से गिरता है, वो आपको दिखाते हैं। अभी देखिए बड़ा सा नहर देख सकते हैं इधर। ये जो आप नहर देख रहे हैं, इसका पानी जो है कोसी नदी से आता है। तो कोसी नदी है यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर आगे है। तो वहाँ में साइड से एक नहर बना दिया गया है, ताकि लोगों को आजकल जो है धान का खेती हो रहा है आजकल के समय में, तो नहर में पानी दिया गया है। क्योंकि आजकल वर्षा बहुत कम हो रहा है इस बार, तो ये पानी सभी किसानों के खेतों में जा रहा है। ये तो मेन नहर हो गया। इससे छोटे नहर इधर आपको मैंने अभी दिखाया, ये नहर हो गया, और उससे और छोटा नहर रहता है आगे, आप लोग तो जानते हैं फ्रेंड। इंडिया नेपाल बॉर्डर साइड में समझिए कि खेती प्रधान इलाका है, ये कृषि प्रधान इलाका है। ये हर तरह का खेती इधर किया जाता है। जो भाई लोग इधर आइएगा घूमने, वो ऑक्सीजन तो पूरा फुलफिल मात्रा में पाइएगा, और ऑक्सीजन पैक करके भी ले जा सकते हैं। गजब नेचर है। तो जो भी नेचर लवर है उनको ये मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगता होगा, क्योंकि हम लोग नेचर के साइड में घूमने वाले लोग हैं। हमेशा जहाँ भी नेचर देखते हैं एकदम फैल जाते हैं, और थोड़ा सा टाइम उधर स्पेंड करते हैं। देख सकते हैं चारों साइड आप देखिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि देखिए ये नहर आ रहा है इधर से नेपाल से, और देखिए यहाँ से पानी बिलीन, और अभी हम यहाँ पर पुल पे हैं। तो आप लोगों को लगता होगा कि नहीं उस साइड पानी है, गिर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग इधर देखिए, अभी दिखाते तुरंत। वेट देखिए, अभी इस साइड अगर हम आते हैं आपको दिखाते हैं, अभी तुरंत दिखाते। देखिए कहाँ है पानी, यानी कि अभी फिर से देखिए इधर आ रहा है, इधर है पानी, है ना। तो आप लोग सोचते हो कि ये पुल है इधर से जाने वाला, ऐसा नहीं है। ये पानी चल जाता है नीचे। देखिए कहाँ है पानी, पेड़ का जो जड़ होता है वो तो नीचे गया होगा। तो ये पानी जो है बहुत नीचे जा रहा है, यानी कि ये पूरा नीचे से होते बनाया गया, इस तरह से पूरा नीचे से होते हुए उस साइड यहाँ से लगभग 200 मीटर आगे जो है निकलता है पानी। और इसके ऊपर में देखिए पूरा कितना क्या है, पता भी नहीं चलेगा लोगों को ये पानी कहाँ विलीन हो रहा है। तो इस तरह से बनाया गया है, क्योंकि इसलिए कि मैं पहले वीडियो बनाया था 1 साल पहले, तो उसमें बताया था डिटेल्स में। अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ इसलिए बनाना पड़ा। वहाँ देखिए आप, वहाँ भी एक आपको नदी दिखाई देता होगा, वो है बिहुल नदी। तो ये प्राकृतिक नदी होने की वजह से यहाँ पर ऐसा काम करना पड़ा, क्योंकि प्राकृतिक नदी को जल्दी चेंज करना मुश्किल होता है, माने रूट बदलना मुश्किल होता है प्राकृतिक नदी का। नहर का रूट तो बदला जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक नदियों का रूट बदलना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है। इसलिए इंजीनियर ने यहाँ से सोचा कि इसको उसी तरह से रहने देते हैं, और उसके नीचे से, माने कि नदी के नीचे से इस तरह से बनाया गया, यानी कि ऊपर में नदी बह रही है। तो ये काफ़ी अचंभित वाला बात है कि नदी ऊपर से और नहर नीचे, और उसके ऊपर में प्लांटेशन, इतना पेड़ पौधा। तो आप लोग बताइएगा इस छोटे से ब्लॉग के बारे में, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई लाइक इंडो नेपाल बॉर्डर एरिया।